बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन और सामीन, आज की इस वीडियो में शब-ए मेराज की रात का एक निहायत ही ख़ास और मुजर्रब तरीन कुरानी वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इस रात में जो भी ये अमल करेगा, मन की मुरादें पाएगा, उसकी हर हाजत पूरी होगी, उसे कभी किसी भी किस्म की मुसीबत का सामना नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म से किस्मत बदल जाएगी, उसकी माली मुश्किलात खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। सूरह यासीन शरीफ का ये खास अमल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह यासीन की फजीलत और बरक़ात आपसे शेयर करूंगी। सूरह यासीन, जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है, ये सूरह मुबारका अपने अंदर बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात समोए हुए है। हज़रत अता बिन अबी रुबा कहती हैं कि मुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पहुंचा है कि जो शख्स सूरह यासीन को शुरू दिन में पढ़े, उसकी तमाम दिन की तमाम हाजतें पूरी हो जाती हैं। इसलिए प्यारी बहनों और भाइयों, कोशिश किया करें कि हर रोज नमाज फजर के बाद एक मर्तबा इस सूरह मुबारका की तिलावत जरूर किया करें। और एक रिवायत में आता है कि हर चीज का एक दिल होता है और कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है। जो शख्स सूरह यासीन पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके लिए 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब लिखते हैं। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह पाक ने सूरह ताहा और सूरह यासीन को आसमानों और ज़मीन के पैदा करने से 1000 साल पहले पढ़ा। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे कि खुशहाली है उस उम्मत के लिए जिन पर ये कुरान मजीद उतारा जाएगा, और खुशहाली है उन दिलों के लिए जो इसको उठाएंगे यानी याद करेंगे, और खुशहाली है उन जुबानों के लिए जो इसकी तिलावत करेंगे। और एक हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स सूरह यासीन सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए पढ़े, उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं। बस इस सूरह मुबारका को अपने मुर्दों पर पढ़ा करो, यानी मुर्दों के लिए पढ़कर एहसाले सवाब किया करें। एक रिवायत में आता है कि सूरह यासीन का नाम तौरात में मुनइमा है कि अपने पढ़ने वाले के लिए दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों पर मुश्तमिल, और इसे दुनिया और आखिरत की तमाम मुसीबतों और परेशानियों को दूर करती है। इस सूरत को मोमिनों के रुतबे बुलंद करने वाली और काफिरों को पस्त करने वाली भी कहा जाता है। और एक रिवायत में है कि जिसने सूरह यासीन को हर रात में पढ़ा फिर मर गया तो शहीद मरा। और एक रिवायत में है कि जो शख्स सूरह यासीन पढ़ता है उसकी मगफिरत कर दी जाती है, और जो भूख की हालत में पढ़ता है सैर हो जाता है, जो रास्ता गुम हो जाने की सूरत में पढ़ता है वो रास्ता पा लेता है, और जो जानवर गुम हो जाने की सूरत में पड़ता है वो जानवर पा लेता है। और अगर खाना कम होने का खौफ हो और इसलिए पढ़ा जाए तो वो कम खाना भी काफी हो जाता है। अगर बादशाह या दुश्मन का खौफ हो तो इस सूरह मुबारका की तिलावत करें तो खौफ खत्म हो जाता है। एक रिवायत में आता है कि सूरह यासीन और सूरह सफ जुम्मा के दिन जिसने भी पढ़ी फिर अल्लाह से दुआ मांगी तो उसकी हर दुआ कबूल होती है। वो जो मांगता है उसे मिल जाता है। अल्लाह पाक उस इंसान की मांगी हुई दुआओं को जरूर बिल जरूर कबूल फरमाते हैं। और हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली खानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि जो शख्स सुबह को सूरह यासीन पढ़ ले उसे शाम तक किसी किस्म की कोई परेशानी लाहक नहीं होती, और जो शाम को पढ़ ले तो सुबह तक कोई परेशानी नहीं होगी। ये सूरह मुबारका एक ऐसी अजीमुल शान सूरह मुबारका है कि जिसकी नेमतें और बरकतें बेबहा हैं। इसकी हमेशा तिलावत करने वाला, मुश्किलात में इसका विर्द करने वाला कभी नामुराद नहीं होता, कभी उसे मुश्किलात का सामना नहीं होता। दुनिया की कोई भी परेशानी हो, मुसीबत, दुख, बीमारी या तकलीफ हो, भूख हो, फिक्रे फाका हो, तंगदस्ती हो, हासिदीन का हसद हो या जादू जिन्नात की वजह से आपको परेशानी का सामना हो, तो इन तमाम मुश्किलात से निजात के लिए आप बस ये एक सूरह मुबारका पढ़ने का मामूल बना लें।
कसरत से बिला नागा पढ़ें, इसकी तिलावत करना कमाल का दर्जा रखती है और इसको हमेशा पढ़ना बिला नागा इस सूरह मुबारका की तिलावत करना मुश्किलात से बचाता है, मुश्किलात और बीमारियों से निजात दिलाता है। तो आप जितने यकीन और इखलास के साथ पढ़ेंगे उतनी जल्दी मुश्किलात से निजात मिलेगी, हाजात पूरी होंगी, दुआएं कबूल होंगी। और वो बहन भाई जो किसी भी किस्म की मुश्किल में फंसे हुए हैं और इसका कोई हल आपको नज़र नहीं आता, या फिर सदियों से आपकी कोई हाजत जो पूरी नहीं हो रही, आपकी दुआएं कबूल नहीं होती और आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी हर किस्म की दुआओं को कबूल फरमाए और आपकी हर छोटी बड़ी हाजत को अपने गैबी ख़जानों से पूरी फरमाए, तो आपने आज रात ये वजीफ़ा इस तरह से करना है कि आपने रात के किसी भी पहर बावजू हालत में किबला रू बैठ जाना है। अव्वल आपने एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़नी है, कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी या कोई भी और छोटा दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद आपने इस सूरह मुबारका की तिलावत 11 मरतबा करनी है। अमल के दौरान आपने किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। आखिर में आपने फिर एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़नी है। उसके बाद आपने अल्लाह पाक से अपनी हाजात के पूरा होने के लिए दुआएं मांगनी है। अल्लाह के हुक्म से आप जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक आपको इस अमल की बरकत से, इस मुबारक रात की बरकतों से आपको अता फरमा देंगे इंशाल्लाह। तो खुद भी ये वजीफ़ा कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप अहबाब ये मुजर्रब वजीफ़ा करना चाह रहे हों तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर करते हैं तो हम अपने उलमा कराम से गुजारिश करते हैं कि वो आपके मसाइल के हल के लिए और अमल में कामयाबी के लिए खसूसी तौर पर आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करें। फिर हाजिर होंगे एक और नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।